हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। देखो, इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको वहां पर बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में आपको मोटे मोटे तौर पर दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होते क्या हैं और ये कहां से आते हैं। ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तीन तरह की होती हैं। एक होती है बेसिक आइडेंटिटी, एक होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, एक होता है क्वोशिएंट आइडेंटिटी। ठीक है। और इनके अंदर ये आने वाले फॉर्मूलाज हैं, ये कहां से आते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये सब हमने वहां बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और प्यारे बच्चों, साथ में हमने वहां पर समझी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का शॉर्टकट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो सब हमने वहां बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्योरली क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। और ध्यान रहे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला कहां से आया ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने पहले वीडियो लेक्चर में इन सब बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है। तो भाई चलो, हम जरा यहां से प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस के साथ में कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई, क्वेश्चन यहां कहता है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक बात तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है। ठीक है। दूसरी बात आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि भाई जो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 दिया गया है, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है, हम इसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप ये जानो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है। ठीक है। देखो, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में यह बताया था कि भाई अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के मैक्सिमम 6 रेशियोज हो सकते हैं। ठीक है। और इन 6 रेशियोज का नाम क्या क्या था भाई? इनका नाम था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के 6 रेशियोज हैं। ठीक है। और इन रेशियोज को प्यारे बच्चों हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां इस क्वेश्चन में इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा गया है। ठीक है। तो ये तो भाई खत्म हुआ कि इसका मतलब क्या है। अब जरा आप यहां पर ये जानो कि ये जो दिया गया है इसका क्या मतलब है, ये यहां पर क्यों दिया गया है। देखो भाई, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा एज्यूम करते हो, तो उसके सामने की जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट साइड भी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। और भाई जो बची कुची साइड होती है ये होती है बेस। मैंने आपको वहां पर बताया था कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। मैंने आपको वहां पर प्यारे बच्चों ये बात बताई थी, आपको याद भी होगी। ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां आप इसको और इसको कंपेयर करो जरा। जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आप ये पाते हो कि भाई यहां पर परपेंडिकुलर की जगह अंडर रूट 3 है। आप देख सकते हो यहां पर ये परपेंडिकुलर है और यहां पर अंडर रूट 3 है। ठीक है। और यहां पर आपका हाइपोटेनियस की जगह दिया गया है 2। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर अगर आपको ये रेशियो दिया गया है, तो प्यारे बच्चों क्या इस रेशियो की हेल्प से आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? चलो जरा इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आपको इस बात का पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये हमने खींच दिया यहाँ पर बेस। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 90 डिग्री के एंगल के साथ में हम एक लाइन और खींचेंगे जो कहलाएगी हमारी क्या बोला? परपेंडिकुलर। ये हो गया भैया परपेंडिकुलर अपने पास में। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस। और प्यारे बच्चों ये हमारा बन गया यहाँ पर हाइपोटेनियस। चलो बहुत बढ़िया।
है ना। आप यहाँ पर ये एंगल को थीटा एज्यूम कर लें। क्लियर है कि नहीं है। आपको पता है कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर का जो आपका दिया गया है वैल्यू कहीं ना कहीं √3 दिया गया है। ठीक है कि नहीं है। इसी तरह से प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कहलाता है हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं हिंट दिया गया कि भाई ये आपका 2 जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, वो बात ये है कि ये जो √3/2 दिया गया है ना, ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। कुछ बच्चे क्या मान के चलते हैं कि अच्छा ये √3 सेंटीमीटर दिया गया है परपेंडिकुलर ना। प्यारे बच्चों ये √3 सेंटीमीटर नहीं है, यहां पर ये रेशियो दिया गया है। ये यहां पर बताया गया है कि भाई आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को जब भी डिवाइड करते हो एक दूसरे से तो ये वैल्यू निकल कर आती है। यहां पर ये कतई नहीं कहा गया है कि ये √3 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है ना, दोनों का रेशियो दिया गया है। चलो भाई ठीक है। आपको अब यहां पर एक बात और पता होनी चाहिए, अगर कभी भी रेशियो दिया जाता है तो आप उसको हमेशा कुछ इस तरह से लिखते हो कि भाई परपेंडिकुलर यहां पर √3x है और यहां पर क्या है ये 2x है। हमेशा आप x लेकर के करते हो, एक वेरिएबल आप हमेशा इनके साथ में लगाते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ये क्या है, ये रेशियो है, ये वैल्यूज नहीं है। ठीक है। आपको पता है कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये रेशियो आपको दिया गया है, तो परपेंडिकुलर की जगह आप यहां पर रखोगे √3x। क्लियर है। और यहां पर हाइपोटेनियस की जगह प्यारे बच्चों आप रखोगे 2x। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको ये पता चल गया कि x वगैरह हम यहां पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहां पर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉस थीटा होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं है। इसी तरह से मैं बोलूं कि भाई आप टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप क्या लिखोगे कि भाई ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से आप दूसरे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखोगे तो उनका भी कुछ ना कुछ ऐसे ही आपको रेशियो निकालना पड़ेगा और उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैं इनकी वैल्यूज निकाल तो दूं बट मेरे पास में तो बेस है ही नहीं। आप कॉस थीटा निकालने जाओगे, बेस आपके पास में है नहीं। आप यहाँ पर टेन थीटा निकालने जाओगे तो टेन थीटा में यहाँ पर बेस है नहीं। तो आपके जीवन का यहाँ पर केवल एक मकसद अभी ये है कि आप सबसे पहले इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू निकालो। अब बेस कैसे निकालोगे भाई, आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी यहाँ पर मदद कर सकता है। ठीक है। तो भाई एक काम करो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले यहाँ पर निकालो बेस की वैल्यू, और उससे भी पहले आप इस ट्रायंगल का नाम रखो। मैंने कहा कि भाई ये ए है, ये बी है और ये है प्यारे बच्चों सी। ठीक है कि नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहां पर आप लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हम यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है कि नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, जो कि यहां पर क्या है भैया, एसी यहां पर आपका हाइपोटेनियस है क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है। बात क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये कहता है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो जी अच्छी बात है। तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। आपके पास यहां पर क्या नहीं है, आपके पास यहां पर ए बी नहीं है, तो आप क्या करो भैया, ए बी को एकदम तनहा कर दो। ठीक है। ए बी को आप यहां पर प्यारे बच्चों एकदम कर दो तनहा, तो बीसी को आपको इधर लेकर आना पड़ेगा, तभी तो आपका यहां पर ए बी तनहा हो पाएगा। बिल्कुल। इसी की वैल्यू क्या है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों जो हमारे पास में एसी है ये 2x है। चलो ठीक है। इसको आप लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। बीसी की यहां पर क्या वैल्यू है भाई, बीसी प्यारे बच्चों यहां पर √3x है। चलो ठीक है। तो आप यहां पर इसको क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे इसको √3x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये आपका आ जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छी बात है। आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा यहां पर 3x², यहां पर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी का होल स्क्वायर, ये बचेगा यहां पर x², यहां पर ये आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। और इस तरह से अगर आप यहां पर देखोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों x। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है कि भाई जो ए बी है वो आपका x है। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास में हाइपोटेनियस का वैल्यू भी है, बेस का वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर का वैल्यू भी है। आपके पास में तीनों का वैल्यू है। तो क्या अब आप यहां पर
हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? चलो भाई जरा एक बार देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि भाई जो कॉस थीटा हमारे पास में होता है प्यारे बच्चों, ये होता है भला क्या? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब यहाँ पर क्या है? ए बी। हाइपोटेनियस का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर है ए सी। तो आपको पता है कि कॉस थीटा में यहाँ पर अगर देखा जाए ए बी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और ए सी हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 2x। तो आप ये पाओगे कि कॉस थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है? 1/2 है। चलो जी, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे गए थे उनमें से एक आपको दिया गया था, एक आपने कैलकुलेट कर दिया, अभी बचते हैं और 4। 4 में से सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? टेन थीटा। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर टेन थीटा की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है? ये होता है भैया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर बेस है, मतलब बी सी अपॉन ए बी आएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। तो भाई टेन थीटा की यहाँ पर देखूं मैं अगर वैल्यू तो क्या निकल के आएगी? बी सी की वैल्यू क्या है? ये √3x है भाई हमारे पास में, और ए बी की वैल्यू x है। चलो जी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये आ जाएगा यहाँ पर आपका √3x अपॉन एक्स। तो टेन थीटा प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा √3। बहुत बढ़िया। ये निकल गया भाई हमारे पास में आपका जो आपका थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा की वैल्यू दी गई थी, कॉस थीटा कैलकुलेट कर दिया, टेन थीटा कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं कि भाई कॉट थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। आपको पता है कॉट थीटा की जो वैल्यू होता है, या कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, या कॉट थीटा का जो रेशियो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या होता है भाई? वो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा का उल्टा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना? तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर टेन थीटा बी सी अपॉन ए बी है तो कॉट थीटा यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं ए बी अपॉन बी सी। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अगर आपने इसको लिख दिया है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ए बी यहां पर एक्स है, बी सी यहां पर आपका √3x है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो कॉट थीटा आएगा वो आ जाएगा 1/√3। चलो भैया आपने कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे। डायरेक्ट कैसे बोल सकते थे? आपको पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है कि नहीं है? और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर √3 है, तो उसका मतलब कॉट थीटा तो उल्टा होता है टेन थीटा का। तो यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। आप ऐसे भी सोच सकते थे, है ना? मैं इसको इसलिए करवा रहा हूं इतने आराम से क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आप इन चीजों को सीख रहे हैं, तो हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है। आगे हम एकदम पूरी स्पीड के साथ में चलेंगे। तो भाई ये भी हमने कर दिया। इसके साथ में प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर अब किसकी? सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगर आप यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो कॉस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है कि नहीं है? एकदम उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा का। या आप यहां पर ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो कॉस थीटा हमारे पास में होता है वो होता है ए बी बाई ए सी। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? ए सी बाई ए बी। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आप जैसे भी सोचें आंसर आपका एकदम करेक्ट आने वाला है। तो ठीक है भाई। सेक थीटा अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब ए सी बाई ए बी। तो यहां पर आप लिखो भाई इस चीज को। आप यहां पर लिखोगे तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे ए सी बाई ए बी। क्लियर है कि नहीं है? और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको ए सी दिया गया है वो है 2x, ए बी आपने कैलकुलेट किया था x। तो सेक थीटा प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 2। बहुत बढ़िया, आपने ये भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी। यहाँ पर देख लो आप, अगर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है तो सेक थीटा वैसे भी इसका उल्टा आना ही है। तो सेक थीटा कितना है? 2 आया। तो आपने भाई जो अभी तक कैलकुलेट किया वो क्या क्या किया कैलकुलेट भैया आपने? आपने यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, आपने यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकाला, आपने यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू निकाला, आपने यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू निकाला, और क्या बचता है? और बचता है प्यारे बच्चों हमारे पास में कॉसेक थीटा। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो कॉसेक थीटा होता है ये बेसिकली होता है साइन थीटा का उल्टा। ठीक है कि नहीं है? मतलब अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
क्लियर है कि नहीं है? और हाइपोटेनियस क्या है? AC है, परपेंडिकुलर क्या है? BC है। तो AC अपॉन BC आप इसको लिखेंगे। ठीक है भाई, तो मैं इसको लिख लेता हूं प्यारे बच्चों यहां पर AC अपॉन BC। और आपको पता होना चाहिए कि जो AC है हमारे पास में, ये है प्यारे बच्चों 2x, BC हमारे पास में है √3x। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3। अब देखो भाई, आपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर दी है। ठीक है भाई, ये हमने बता दिया कि भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का ना एक और बहुत आसान तरीका है, मतलब इससे तो वो तरीका बहुत ही आसान है। कौन सा? जरा देखो, इस क्वेश्चन को ना हम जरा दूसरे मेथड से करते हैं, जरा देखना कि कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो भाई, आपको यहां पर क्या बताया गया है? आपको यहां पर बताया गया है कि जो साइन थीटा है प्यारे बच्चों, ये होता है √3/2। ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब जरा देखो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके इस क्वेश्चन को कितना आसान बना देंगे, है ना? और जनरली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो MCQ में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। तो वहां पर मेथड जो था मैटर नहीं करता है, आपने सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना होता है वैसे भी। ठीक है, तो यहां जरा देखो कि हम इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से करेंगे। देखो, साइन थीटा √3/2 दिया गया है। आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। ये मैंने कैसे लिख दिया भाई? क्योंकि मुझे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ये मुझे पहले से पता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैंने क्या लिखा? मैंने इस √3/2 की जगह प्यारे बच्चों साइन 60 लिख दिया, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। बस इतनी सी बात है। और मैंने क्या किया यहां पे? मैंने प्यारे बच्चों इसके बाद में कंपेयर किया। किसको? मैंने कंपेयर किया अपने LHS को RHS के साथ में। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे यहां साइन से साइन कट कर देंगे और बोल देंगे कि थीटा यहां पर 60 डिग्री है। कटता नहीं है कभी भी, ये कंपेयर किया जाता है। आएगा थीटा 60 डिग्री ही, लेकिन आप यहां पर इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन करने के बाद में थीटा 60 डिग्री आता है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेंगे भी क्या? आप यहां पर प्यारे बच्चों यही बोलेंगे कि भाई कंपैरिजन के बाद में यहां हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू आती है वो आ जाती है भैया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपने क्या किया है? साइन से साइन को हटाया। हालांकि आप यहां पर काटेंगे नहीं, वो नहीं दिखाना, आप सिर्फ कंपेयर करेंगे। आपने यहां पर साइन को साइन से हटाया और आपने बताया कि भाई जो थीटा है वो यहां पर 60 डिग्री है। कंपैरिजन के बाद में ऐसे निकल के आता है थीटा 60 डिग्री। साइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कि थीटा यहां पर क्या है? 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया। अब अगर आपके पास में थीटा 60 डिग्री है, तो क्या अब आप यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। हैं? आपको पता है कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल हो इस तरह से कुछ, और ये एंगल थीटा डिग्री हो, तो अब यहां पर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोला? कॉस थीटा। देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आपको पता है कि थीटा क्या है? 60 डिग्री है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कॉस थीटा की, तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे? थीटा की जगह प्यारे बच्चों आप यहां पर रखोगे 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि थीटा आपने कैलकुलेट किया अभी 60 डिग्री ऊपर, है ना? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। बहुत ही प्यारा। इसी तरह से अगर आप यहां पर देखो प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं टेन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर थीटा क्या है? 60 डिग्री है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर जो टेन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3। बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से अगर मैं देखूं यहां पर कॉट थीटा, तो आपको तो पता है थीटा 60 डिग्री है, आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो यहां पर रखो आप 60 डिग्री, और कॉट थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आप यहां पर देखो तो सेक थीटा, थीटा अगेन आपका 60 डिग्री है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो सेक 60 डिग्री क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों आपके पास में 2। बहुत बढ़िया, आपने ये भी कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से आपके पास में क्या बचता है? यहां बचता है कॉसेक थीटा। अब आपको पता है कि थीटा आपके पास में 60 डिग्री है, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 2/√3, है ना? तो देखो मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया। अब यहां पर अगर ये क्वेश्चन ऐसे करोगे आप तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज क्या है क्या नहीं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए इन सब चीजों का, तभी आप ये कर पाओगे सब चीजें, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो भाई ये जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमने दो मेथड से किया।
एक तो मेथड हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला था कि गलती से जो थीटा है वो 60 डिग्री निकल गया, तो हमने यहाँ पर सब रेशियोज निकाल दिए। ठीक है। और एक हमने प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अपना जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उस तरीके से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो हमने पहला क्वेश्चन खत्म किया, अब यहां से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करो अगर अगर cos थीटा आपके पास में 7/25 है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल का हमने बेस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है भाई। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है प्यारे बच्चों उसका हाइपोटेनियस, और ये आपका यहाँ बन जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है कि नहीं है? ये बन गया हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में प्यारे बच्चों एक एंगल मानेंगे थीटा। थीटा क्यों मानना है भाई हमको? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों थीटा दिया गया है, ठीक है कि नहीं है? अगर वो यहाँ थीटा की जगह अगर वो यहाँ थीटा की जगह अल्फा दे देता या ए दे देता तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अल्फा या फिर ए लिखते, ठीक है कि नहीं है? थीटा दिया क्वेश्चन में तो आप थीटा लिखेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई आपने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा एंगल एज्यूम कर लिया है। आपको पता है थीटा के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है प्यारे बच्चों हमेशा हाइपोटेनियस। जो बचा कुचा हमारे पास में होता है वो होता है बेस। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम भी आप रख दें। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि इसका नाम है यहाँ पर ए बी सी। ये है हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। बहुत बढ़िया। इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई cos थीटा 7/25 होता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, जरा मुझे बताओ कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग cos थीटा होता क्या था? cos थीटा प्यारे बच्चों हमारे पास में होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब जरा एक काम करो, इसको इससे कंपेयर करो। कंपैरिजन जब आप करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर बेस की जगह 7 है और हाइपोटेन्यूज की जगह प्यारे बच्चों 25 है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो है प्यारे बच्चों बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, ठीक है कि नहीं है? रेशियो को मैंने आपको बताया ही था कि रेशियो को आप कैसे लिखते हो। रेशियो को प्यारे बच्चों आप लिखोगे कुछ इस तरह से कि भाई बेस यहाँ पर आपका दे दिया गया है 7x और हाइपोटेनियस आपको यहाँ पर दे दिया गया भैया क्या भला ये है आपका 25x। आप इसको ऐसे लिखते हो। मैं इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो भाई यहाँ पर आपको ये दिया गया है 7x और ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है 25x। क्लियर है कि नहीं है? आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर साइन थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा प्यारे बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन क्या आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है ना? परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमारे पास में है ही नहीं। कहाँ है ही नहीं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हमारी मदद कर सकता है। तो भाई हम एक काम करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी जो थर्ड साइड है बीसी, कौन सी भला? इसकी जो थर्ड साइड है बीसी, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना हो सकता है। ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पीटी। ठीक है कि नहीं है? तो पीटी क्या कहता है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो उसके बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए भाई? मुझे प्यारे बच्चों यहाँ पर बीसी का वैल्यू चाहिए। जिसका वैल्यू मुझे चाहिए होगा मैं उसको कर दूंगा एकदम अकेला, बिल्कुल तनहा। तनहा एक उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है अकेला। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर क्या क्या बोल रहे हैं बार बार, है ना? तो भाई यहाँ बीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, उसको मुझे अकेला करना पड़ेगा। चलो ठीक है। एसी आपका कितना है? एसी प्यारे बच्चों यहाँ पर 25x है। बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर। ए बी क्या है? ए बी यहाँ पर आपका 7x है क्योंकि ए बी बेस है और बेस की वैल्यू 7x है। चलो अच्छी बात है। इसी तरह से मैं बीसी की बात करता हूँ तो इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी ही है, इसका तो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा मेरे पास में प्यारे बच्चों 625x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर।
और ये हो जाएगा मेरे पास में बी सी का होल स्क्वायर। 625 एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर एज इट इज लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 625 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 49 एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा था कि जैसे कि बी सी को आपने अकेला करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा 576 एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि भाई आपको ना होल स्क्वायर का वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 576 होता है ना, ये 24 का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना प्यारे बच्चों, 24 की मल्टीप्लाई 24 के साथ में करेंगे तो 576 आता है। आपको ये पहले से पता होना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक स्लाइड प्रोवाइड की थी जिसमें खाली होल स्क्वायर का वैल्यू ही लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो मैं देखूं यहाँ पर तो ये बी सी का जो वैल्यू आता है ये आता है 24x। तो अब आपने इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और ये 24x है। अब आप यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आप बता सकते हो अब कि भाई साइन थीटा क्या है। आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा बी सी अपॉन ए सी है, तो ये हो जाएगा 24x अपॉन 25x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25। इसको कर दे डब्बे में बनिए, आपने कैलकुलेट कर दिया है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करेंगे आप। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे भाई किसकी वैल्यू, टेन थीटा की। चलो ठीक है, जरा टेन थीटा पे चलते हैं। तो अब देखो यार, अगर मैं यार टेन थीटा की बात करता हूँ तो टेन थीटा की वैल्यू मैं दो तीन तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तो मुझे पता है कि टाइन थीटा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। देखो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है कि भाई टेन थीटा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट करके आए हैं। कितनी वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 24 अपॉन 25। ठीक है कि नहीं है, 24 अपॉन 25 आप यहाँ पर लिख सकते हैं 24 अपॉन 25। और कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये कितनी है 7 अपॉन 25। तो भाई आप यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या बोला 7 अपॉन 25। 25 से 25 जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं 24 अपॉन 7 आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा। तो आप चाहो तो इसको क्वेश्चन आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको जैसे अभी तक हम करते आए हैं वैसे कर सकते हो। कैसे बोला कि भाई जो टेन थीटा हमारे पास में होता है वो होता है क्या बोला, टेन थीटा प्यारे बच्चों हमारे पास में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ए बी। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई मैं इसको ऐसे भी यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई इसको कि जो टेन थीटा होता है हमारे पास में ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और जो बी सी की वैल्यू है प्यारे बच्चों ये कितनी है, ये 24 है, और ए सी की वैल्यू आपका 7x है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये मेरे पास में हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 7x, और इस तरह से यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है 24 अपॉन 7। तो भाई हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया है। बहुत बढ़िया, हमने यह हटा दिया भाई। इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर दो तरह से। कैसे, एक तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि कॉट थीटा अगर मैं ट्राइंगल से देखूं तो क्या हो जाएगा। कॉट थीटा प्यारे बच्चों ट्राइंगल से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा का उल्टा होता है ना। अगर टेन थीटा यहाँ पर आपका बी सी अपॉन ए बी होता है तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है कि नहीं है, क्या बोला ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो प्यारे बच्चों मैं कॉट थीटा को लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी। बहुत बढ़िया। तो कॉट थीटा मेरा हो जाएगा यहाँ 7x अपॉन 24x। तो इसका मतलब जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो आ जाती है 7 अपॉन 24। एक तो मैं कॉट थीटा की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और क्या तरीका मेरे पास में है, और तरीका मेरे पास में ये है कि मैं डायरेक्ट याद रखूं कि भाई आपको पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। क्या है भला, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। हमने ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि भाई जो टेन थीटा होता है वो आपका होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या मैं यूं कह सकता हूं कि भाई कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अगर आपने टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है तो कॉट थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू को उल्टा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सीधा भी लिख सकते थे कि भाई अच्छा टेन थीटा 24/7 है तो कॉट थीटा 7 अपॉन 24 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास में कैलकुलेट करने का ये था।
एक और तरीका क्या है? क्वोशिएंट आइडेंटिटी। आपको पता है कि भाई जो कॉट थीटा होता है हमारे पास में, ये होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी यहाँ पर देखी थी, ये क्या है? ये रही कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 होती है। और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ये आपकी रही 24/25। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इन दो वैल्यूज का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या भला? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7/25, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ये दी गई है और साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या दी गई है? 24/25। इससे ये कटेगा तो क्या आएगा? 7/24। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास किसी भी एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। और आप यकीन माने कि ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को कितनी भी तरीके से कर सकते हैं। आसान से आसान तरीके से और खतरनाक से खतरनाक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने ये क्वेश्चन को आपको बताया कि भाई मतलब इस क्वेश्चन के इस पार्ट को बताया कि भाई ये 3-4 तरह से हो सकता है। तो भाई हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू भी। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सेक थीटा की, तो आपको तो पता है कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो चाहे तो आप कॉस थीटा की वैल्यू का डायरेक्ट यहाँ पर उल्टा लिख दें। डायरेक्ट यहाँ बोल दें कि भाई कॉस थीटा 7/25 है, तो सेक थीटा यहाँ पर आपका 25/7 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एकदम प्रॉपर मेथड से चलें, है ना? ये चीज़ें तो आप जब प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो ये चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है? तो भाई सेक थीटा अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा भाई हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जो सेक थीटा होगा कॉस थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का उल्टा है। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो भाई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों कि भाई जो हमारे पास में सेक थीटा होगा ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पर लिखूंगा भाई कि ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है? और आपको पता है कि ए सी की वैल्यू हमारे पास में यहां कितनी है? ये है प्यारे बच्चों 25x और ए बी की वैल्यू 7x। चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे पास में है यहाँ पर आपका 25x, ये हमारे पास में 7x। तो सेक थीटा प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाता है आपका 25/7। 25/7। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने इसको लिख लिया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई आप कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है? साइन थीटा की वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है। तो आप एक काम कर सकते हो कि इस वैल्यू का डायरेक्ट ही उल्टा कर दो, 25/24 कर दो, तो वो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। या भाई अगर आप प्रॉपर एकदम मेथड से जाना चाहते हो, तो भाई आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो पूरा ही उल्टा हो जाएगा फिर वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए सी अपॉन बी सी। क्लियर है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। ए सी अपॉन बी सी। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि भाई ये आपका ए सी अपॉन बी सी है। चलो जी ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको ए सी अपॉन भला क्या? बी सी। ए सी अपॉन बी सी। तो मैं लिख देता हूँ भाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 25x अपॉन 24x। और जो कॉसेक थीटा होगा ये आ जाएगा हमारे पास में 25/24। चलो हमने इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों कैलकुलेट यहाँ पर कर दी है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर दिए हैं। अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आएगा कि क्या सर हम इसको एंगल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये मेथड लगाया था? ना, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपके सिलेबस में केवल 5 एंगल का जिक्र किया जाता है। एक आपका 0 डिग्री होता है, एक आपका 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। इन 5 एंगल की वैल्यूज आपको पता है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, है ना? बाकी 7/25 क्या होता है, थीटा यहाँ पर क्या बैठेगा, ये हमको नहीं पता। तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। क्लियर कि नहीं है? क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि थीटा क्या होगा? नहीं बता सकते, तो हम इसको ऐसे कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर 7/25 की जगह 1/2 आ जाता मान लेते हैं, तो फिर हम बोल देते कि भाई थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, और फिर हम सब में उन थीटा की वैल्यू रखते हुए सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर देते। बात डन है कि नहीं है? बढ़िया।
तो भाई ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों खत्म कर दिया है। अब जरा यहाँ से हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन में भी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर एक या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही कैलकुलेट करूंगा, बाकी सब के सब आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको ये कैलकुलेट करना आ गया है, समझे। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि यहाँ इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ देख करके साफ हो जाता है कि भाई इसने आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो दे दिया है। बाकी पूछा है कि बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो बताओ। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि यहाँ सबसे पहले आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले दो क्वेश्चन में किया है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। लो भाई, इसको ड्रॉ कर देते हैं। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे पास में कहलाती है हाइपोटेनियस। भाई लो भाई, हमने यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस भी ड्रॉ कर दिया है। ये रहा आपका हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। ट्राइंगल का हम नाम रख देते हैं। मैंने कहा कि भाई ये ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी सी। ये एंगल मैं एज्यूम कर लेता हूँ थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो थीटा ही हमको मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। थीटा के सामने आपका होता है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है आपका हाइपोटेनियस, ये कहलाएगा आपका बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेनियस बन जाएगा। आपको पहले से सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब तो बस यहाँ पर फॉर्मेलिटी हमको करना है, ठीक है कि नहीं है। अब तो भैया हमको यहाँ पर केवल फॉर्मेलिटी करना है बस। चलो जी, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में आपको कहा है इसने कि भाई जो परपेंडिकुलर है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और जो आपका हाइपोटेनियस है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो भाई जैसे मैंने आपको रखने के लिए बोला था वैसे रखना है। रेशियो है ये, तो इसको एक्स के साथ में रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। हाइपोटेनियस आपका ये दिया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। हालांकि कैलकुलेट तो आपको यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही करने हैं, लेकिन मैं कॉस थीटा कैलकुलेट करने की बात कर लेता हूँ, चलो, है ना। आपको यहाँ पर कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आपके पास यहाँ बेस है ना, बेस तो आपके पास है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, आप लगाओ प्यारे बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम प्यारे बच्चों कहती है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर कि भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब आपका एसी का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब आपका ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपका ये बी सी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये आपका कहती है। आपको पहले से पता है कि ए बी आपके पास में नहीं है, तो अगर ए बी आपके पास में नहीं, इसको अकेला कर दो, ठीक है। अकेला करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। क्लियर है, बहुत अच्छे। आपको पता है कि यहां पर ए सी कितना है, ए सी है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और बी सी प्यारे बच्चों दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर दिया गया है। ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब जरा आप ना यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होंगे, थोड़े से भी अगर आप स्मार्ट होंगे, तो आप इसको मानेंगे पूरे को एक्स, इसको मानेंगे पूरे को वाई। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और ये तो आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की। क्लियर है कि नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। तो अगर आप इसको एक्स मानते हो, इसको वाई मानते हो, तो आप सीधा यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। और भाई अगर आपको आइडेंटिटी लगाना नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो, सीधा आप यहाँ पर क्या करो, होल स्क्वायर खोल दो। आपको पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। तो मर्जी आपकी है, आप इसको जैसे भी करना चाहें। ये तो आप 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में सीख के आते हैं सब। तो भाई मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स मेरे पास में यहाँ पर क्या है, ये है, और वाई मेरे पास में क्या है प्यारे बच्चों, ये है। तो मैं सीधा आइडेंटिटी लगाऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है भाई। चलो हम जरा यहाँ पर लगाते हैं आइडेंटिटी और जरा देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी लगाओगे तो ये आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वाई।
ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो मैंने ये कर दिया। और एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप यहाँ पर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है? ये है प्यारे बच्चों यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ देखोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ बचेगा आपका टू बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका टू ए का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये बचेगा आपका भैया ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छे। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपका जो ए बी होगा प्यारे बच्चों, उसका होल स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा? ये आ जाएगा टू ए बी। ये वैल्यू आ जाएगा ए बी का भाई, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगाओगे ना आप, तो ये तो बचेगा फिर। फोर बार आगे हो जाएगा टू, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ए बी। चलो, इसको भाई कर देते हैं हम यहाँ डब्बे में बंद। बढ़िया, ए बी का वैल्यू आपके पास में आ गया है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है? टू ए बी है। अब देखो आपके पास में इस ट्रायंगल की सारी वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पर कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेन थीटा भी कर सकते हो, कॉट थीटा भी कर सकते हो, हर एक वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पर अगर कॉस थीटा कैलकुलेट करना हो, तो कॉस थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप रखो यहाँ वैल्यू, और क्या? तो ए बी अपॉन हो जाएगा ये आपका ए सी। और अब आपको पता है कि ए बी की वैल्यू क्या है? ये है प्यारे बच्चों टू ए बी। और टू ए बी मतलब क्या? टू, अच्छा यहाँ पर एक्स भी था ना, यहाँ पर आपका एक्स भी था, तो हम एक्स रखना शायद भूल गए हैं। वैसे एक्स की आवश्यकता है नहीं, वो कट जाना है बाद में, लेकिन रख देते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक्स भी था, तो एक्स को भी यहाँ पर कहीं पर आप एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप एक्स को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। लो भाई, ये आपने कर दिया है ये, और इसका होल स्क्वायर कर दो आप यहाँ पूरे का। अब ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर आप करोगे, या जो भी है वट एवर, आप देख लेना आराम से इसको। और इसी तरह आप इसको यहाँ भी फिट करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप लिखोगे x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ आपका इस तरह से, फिर आप एक ब्रैकेट लगा दोगे बाहर से। अब ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ आपका आ जाएगा x, और यहाँ पर भी आपका x हो जाएगा, इसका इंटू दोनों x हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, और यहाँ आपका बचेगा ये x। इस तरह से कुछ आपका बनेगा, आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका टू ए बी का x। क्लियर है कि नहीं है? अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि ये जो x होगा, ये आपका x इसके साथ वाला है, और यहाँ पर ये x इसके साथ वाला है। ये आपको याद रखना है। चलो, अच्छी बात है, ये हमने आपका देख लिया। तो भाई ये हो जाएगा यहाँ पर आपका टू ए बी एक्स, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। एक्स एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका टू ए बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू। इसी तरह से आप यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? बेस अपॉन आपका मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना। सबका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें यहाँ पर हर एक का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक बार आप राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसके तीनों साइड कैलकुलेट कर दे, तीनों साइड के बीच का जो रेशियोज है वो कैलकुलेट कर दे, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों ये कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, हम यहाँ से मूव करते हैं भाई हम अब इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने बोला है कि भाई साइन थीटा का वैल्यू ये है, और आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, क्या भला, आप यहाँ पर कैलकुलेट करो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वही बात आ जाती है अगेन। यहाँ पर सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो बिल्कुल आपके जैसा होगा। लो भाई, ये हमने कर दिया इसका बेस तैयार। यहाँ पर ये हो जाएगा भाई इसका आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ में। देखो लाइफ में जो परफेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहता ट्रायंगल सिंपल बना सकता हूँ, लेकिन एक खुजली होती है ना आदमी को परफेक्शन की, थोड़ी सी वही खुजली है इधर भी, वो शांत नहीं होगी अभी मुझे लगता है कई सालों तक। तो ये आपका तैयार हो जाता है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया गया है इसलिए हमने थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, थीटा हो जाता है। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, पहले से आपको पता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन में इसने दिया क्या आपको? क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसने आपको दिया यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है कि इसने आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो दे दिया है। क्लियर है? अब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो दिया है तो आप यहाँ पर लिख दो भाई, ये आपका परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पर लिख दो सी एक्स, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस इसने प्यारे बच्चों आपको दे दिया है ये पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
करो ब्रैकेट में बंद और यहाँ पर लगा दो x। ठीक है, पूछा है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर ना tan थीटा निकाल दूंगा, बाकी आप सब निकाल लेंगे खुद। अब आपको आ गया है कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो भाई एक काम करो, जरा ट्राइंगल का नाम रख दो, इसको बोल दो कि भाई तेरा नाम आज के बाद से जो था ABC है, ट्राइंगल ABC हमारे पास में ये रहा। ठीक है, अब आप एक काम करो, tan थीटा की वैल्यू मान लेते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये वैल्यू होती है आपकी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर देखें तो जो tan थीटा होता है प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या बेस आपके पास में है? क्या ना, बेस तो नहीं है। अगेन वही लगाना पड़ेगा, क्या भला, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अब मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर, क्या भला, ये हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि आपको यहाँ क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी चाहिए तो ए बी को अकेला करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप ए बी को अकेले करोगे तो आपको बीसी को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। बीसी यहाँ पर कोई गाली नहीं है कि आप इसको गाली समझ लिए, नाम है भाई, आप लोगों का दिमाग भी कुछ इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो एसी का होल स्क्वायर हमने कर दिया। एसी हमारे पास में क्या है, एसी है प्यारे बच्चों यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है, और साथ में यहाँ पर एक्स भी है। तो लो भाई हमने कर दिया बहुत तगड़ा इंतजाम इसका, 4 5 6 ब्रैकेट लगा दिए बढ़िया से। यहाँ BC की वैल्यू क्या है, हम पिछली बार x लगाना भूल गए थे ना, तो उसका नतीजा ये है कि हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, BC क्या है, BC यहाँ पर है भैया आपका CX का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ये आपका AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट खोलिए आराम से, देखिए जरा क्या आता है। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट ही जाएगा, और x का भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया, ये आपका आ जाता है यहाँ पर आपका AB का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो जाएगा ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। जरा देखो कुछ कटता है क्या, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, और भाई अगर कटेगा तो सब में बटेगा। तो भाई यहाँ पर कटने के बाद में आ जाता है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर, ये आ जाता है। तो ए बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाता है ए बी। तो मतलब ए बी प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा ये डी इंटू एक्स, ही आ जाता है। अब ये डी एक्स डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन वाला नहीं है, अभी तो आप ये टर्म जानते भी नहीं होंगे, सॉरी, अभी आपको पता ही नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास में ये आ जाता है प्यारे बच्चों डी एक्स। बहुत बढ़िया, ये हमने कैलकुलेट कर दिया बहुत ही फैंसी तरीके से। अब आप यहाँ पर टेन थीटा निकाल दो भाई, और क्या है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि टेन थीटा यहाँ पर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत ही बढ़िया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही रख दो वैल्यू सी एक्स अपॉन डी एक्स। तो जो टेन थीटा आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका सी अपॉन डी। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि जो टेन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी सी अपॉन बी सी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। ये हो जाएगा, दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए शायद, दिख रहा है। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ये निकल जाता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है वैल्यू। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, मुझे पूरी ऊपरी उम्मीद है ना। अब यहाँ से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब की वैल्यूज खुद से कैलकुलेट कर लेना है एकदम, है ना। मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दे दिया है, बस अब इस चीज को आप याद रखें। आपको ये पता होना चाहिए बस कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड मिसिंग है, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको कैलकुलेट कर लें, और अपने आप निकल करके चले जाएंगे सारे के सारे रेशियोज। बस याद रखें कि जो पहला जो आपका वीडियो लेक्चर है उसको कंप्लीट करें, वहां सारे फॉर्मूलाज हैं ए से लेकर जेड तक। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बोलता है कि भाई आपके पास में यहाँ अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। बड़ी आसान है भाई, बहुत ही आसान है, दो तरीके से फोड़ेंगे इसको हम। जरा देखते हैं इसको हम कैसे फोड़ सकते हैं दो तरीकों से, है ना। सबसे पहले मेथड 1 जो आपने अभी तक सीखा है, आपको पता है कि अंडर रूट यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है इसने, अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर जो tan थीटा आएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आ जाता है। आपके पास में tan थीटा की वैल्यू है। tan थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कहता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कहता है कि नहीं कहता है, बिल्कुल कहता है।
तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो आप देख सकते हो 1 यहाँ पर हुआ परपेंडिकुलर और √3 यहाँ पर हुआ बेस। तो मतलब रेशियो आपको गिवन है तो आप सीधा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आप बनाओगे वहां पर वैसे ही वहां से cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। और क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको कर देता हूँ अभी। अभी इसकी बखियां यहीं पर ही उधेड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक काम करो, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ फटाफट से। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाएंगे यहाँ पर इसको 0 डिग्री मेंटेन करो भाई। ये तो ज़्यादा हो गया है, लो भाई यहाँ पर 0 डिग्री मेंटेन कर दिया है। परफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप, मुझे लगता है कि पेपर में तो कम से कम स्केल का यूज़ करेंगे ही। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट ही राइट एंगल ट्रायंगल बन के हो जाता है तैयार। ये हो जाता है भैया एकदम बढ़िया तैयार, फर्स्ट क्लास। लो भाई ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पर एक एंगल मानना पड़ेगा थीटा। आपने थीटा मान लिया है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड है इसलिए हाइपोटेनियस है, ठीक है। बढ़िया, आपने यहाँ पर लिख लिया भाई बहुत अच्छे से, चलो जी ठीक है। आपको पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको पता है कि यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे x। मतलब लिखने के लिए तो आपको यहाँ पर 1x लिखना चाहिए, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो x ही तो आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3x। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है भाई कि आपको यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है, दोनों में आपको हाइपोटेनियस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर तो हाइपोटेनियस है ही नहीं, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या पाएंगे, जरा देख लेते हैं क्या पाएंगे भाई। तो लगाओ जरा पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम रख दो ए बी और सी। ये आपका हाइपोटेनियस है ना, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप करोगे, बिल्कुल सही बात है। तो भाई करो। तो यहाँ पर जब हम करते हैं भैया, तो एक सेकंड पहले इसको साफ कर देते हैं, गंदा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी यहाँ पर क्या है, इसका तो वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप। ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, आपका √3x का होल स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। बी सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का होल स्क्वायर है। तो अगर आप ए सी की बात करते हो तो ये हो जाएगा आपका 3x², ये हो जाएगा x²। तो यहाँ पर ए सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4x², मतलब ए सी का होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 4x²। तो ए सी कितना आएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 2x। बहुत बढ़िया, आपने ए सी का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है, बस यही आपको करना था। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x। बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले इन वैल्यूज को आप निकालो आराम से। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ भाई, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी का वैल्यू क्या है, √3x। ए सी का वैल्यू क्या है, 2x। तो मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो कॉस थीटा है वो है √3/2। बहुत बढ़िया। तो आपने इसका वैल्यू तो यहाँ पर निकाल दिया है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा निकाल देते हैं भाई। साइन थीटा निकालेंगे तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका भी वैल्यू आप निकालो। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर यहाँ आपका x है, आप एक बार देख भी सकते हैं, जो परपेंडिकुलर है वो x है और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, 2x है। ठीक है, आपने देख लिया, इसको आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 2x। तो आप पाएंगे कि जो साइन थीटा है प्यारे बच्चों ये आ जाता है यहाँ पर 1/2। अब देखो आपके पास में साइन थीटा का वैल्यू भी है, आपके पास में कॉस थीटा का वैल्यू भी है, तो आप आराम से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो आपको इसका वैल्यू चाहिए, किसका वाला, इसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको लिख लो। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू भैया, आपको निकालना है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाला था, √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या निकाला, 1/2। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 2/4। क्या हो जाएगा ये 2/4, सीधा निकालो भाई 2/4। तो ये हो जाएगा 1/2। तो मतलब इसका वैल्यू कितना, 1/2 है। घटाने तो है और क्या है, तो मैं इसको थोड़ा आराम से कर देता हूँ और क्या।
आप लोगों को लग रहा है कि जल्दबाजी में कर दिया तो थोड़ा आराम से कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 बाई आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4। अब अगर आप इस मैसेज को घटाओगे तो क्या आएगा, घटा के 1/2 ही तो आएगा, निकलेगा इसका वैल्यू और क्या है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, आप इसको प्यारे बच्चों इस तरह से कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो मेथड 2 है उसकी बात भी कर लेते हैं, है ना, मेथड 2 की बात कर लेते हैं। मेथड 2 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मेथड 2। बहुत आसान मेथड है मेथड 2, जरा देखो कैसे करते हैं। देखो आपको इसने ये बोला है प्यारे बच्चों कि जो tan थीटा है वो आपका 1/√3 है, ये तो होगा। √3 को आप यहाँ 1 के नीचे लेकर के आओगे तो ये तो बनेगा 1/√3, बिल्कुल। तो आपको पता है कि ये 1/√3 है। अब अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है और थोड़े से आप स्मार्ट हैं तो आप यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर जाओ वापिस और जरा देखो कि tan थीटा 1/√3 कब बनता है, जब थीटा प्यारे बच्चों 30 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 30 डिग्री, कंपेयर करके थीटा आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, थीटा निकल गया है ना, थीटा निकल गया है ना, बिल्कुल निकल गया है। थीटा निकल गया तो रखते हैं उठा के थीटा, और क्या। तो भाई आपको पता है कि आपको वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अब क्या आपके पास में थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, 30 डिग्री है। ये कितना है, ये भी आपका 30 डिग्री है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसका आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ ये स्क्वायर है ना भाई। तो cos 30 की जो भी वैल्यू होगी आपको उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। तो कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा सॉल्व करके 1/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों जरा देखो कौन सा लेंदी है, जो लेंदी इसको त्याग दो, और क्या है, जो आसान है उससे सॉल्व कर लो। तो ऐसा कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है यहाँ पे। अब एक बात आपको और भी याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सवाल बड़े आसान होते हैं। असली मजा आपको तब आएगा जब आप बेसिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस करोगे, वहां पर प्रॉपर चेक होगा कि आपका कितना तगड़ा IQ है और आप किस तरह से फॉर्मूलाज को यूज करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों जरा हम चलते हैं फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चले चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी हम 2 मेथड से करेंगे, ठीक है कि नहीं। एक बहुत आसान मेथड होगा, एक थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा, ठीक है। तो चलो जरा इसको हम लोग एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, यहाँ आपको दिया गया है साइन थीटा इक्वल्स टू a/b, मतलब यहाँ पर इसने आपको ये देकर बता दिया है कि भाई आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो दे दिया गया है, क्लियर कि नहीं है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। आपको यहाँ ये प्रूफ करना है कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसके बराबर, ये प्रूफ करना है। देखो यही खूबसूरती होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको पहले से बता के रखता है कि आंसर ये है, बस आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो भाई चलो अपने काम पे लग जाते हैं। आपको यहाँ पर पता है कि इसने आपको दे दिया साइन थीटा इक्वल्स टू a/b, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो दे दिया है। बदले में पूछा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो भाई चलो एक काम करो, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। चलो जी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे भाई हम। ये स्केल कई बार थोड़ी सी बदतमीजी कर देता है, बट कोई बात नहीं, हम इसके साथ में हैंडल कर लेंगे। ये भाई आपका बन जाएगा यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका बन गया यहाँ परपेंडिकुलर, बढ़िया जी, बेस भी बन गया, परपेंडिकुलर बन गया है। ये थोड़ा सा बन जाएगा यहाँ क्या भैया, ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। चलो अच्छी बात है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, बढ़िया, हमने बना दिया भाई। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर थीटा, ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, हमने नाम रख दिया है। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। बार बार लिख के टाइम खराब नहीं करेंगे, आपको ये सब बातें पहले से पता है आप, ठीक है, बढ़िया। अब देखो आपको इसने कहा है कि साइन थीटा a/b है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसने आपको दे दिया है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों जो साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो यहाँ पर इसका मतलब इसने आपको परपेंडिकुलर दे दिया ax और हाइपोटेनियस दे दिया प्यारे बच्चों bx, क्लियर है। लेकिन जब आप tan थीटा और sec थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec थीटा क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और tan थीटा क्या होगा, ये होगा प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब दोनों में ही बेस की वैल्यू है आपको, मतलब बेस की नीड आपको दोनों में पड़ने वाली है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बेस है, क्या यहाँ बेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, बेस कैलकुलेट करोगे। तो भाई चलो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर बेस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो ठीक है, आपको पता है कि भाई यहाँ पर हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू चाहिए तो उसको अकेला कर दो, और यहाँ पर आप ए सी स्क्वायर के साथ में लेकर के आ जाओ बी सी का होल स्क्वायर। लो भाई, ये मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया। क्या आपके पास ए सी की वैल्यू है? क्या बिल्कुल बी एक्स है। क्या आपके पास बी सी की वैल्यू है? क्या बिल्कुल है ए एक्स है। तो भाई यहाँ पर आप जरा इनको रख दो वैल्यूज को उठा के। तो ए सी की जगह मैं रखूंगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी सी की जगह मैं रखूंगा यहाँ पर आपका ए एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। बढ़िया है ना, हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ अंदर आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए भैया, इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी एक्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ जाती है प्यारे बच्चों यहाँ पर ए बी की वैल्यू। अच्छा, आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। वेरी गुड। आप इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर बी माइनस ए, और आप इसको लिख सकते हो बी प्लस ए। ये आ जाती है यहाँ पर ए बी की वैल्यू। आप इसको कर दो डब्बे में बंद, और यहाँ पर भी आप इसको लिख दो। कहाँ बोला, ट्राइंगल के जस्ट नीचे, कि भाई यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है ये एक्स इंटू बी माइनस ए और बी प्लस ए। अब देखो आपके पास में इस ट्रायंगल की सारी साइड्स हैं, ठीक है कि नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पर काम आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए, तो सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू निकालो। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। चलो बढ़िया, मतलब यहाँ पर आप करोगे बी एक्स अपॉन एक्स इंटू बी माइनस ए और आपका बी प्लस ए अंडर रूट में। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर मैं निकालूंगा प्यारे बच्चों सेक थीटा की वैल्यू सबसे पहले। तो मुझे पता है कि सेक थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, हाइपोटेनियस की बात करते हो तो यहाँ ये क्या है आपका बी एक्स है भाई। बढ़िया, तो ये आपका हो जाएगा बी एक्स। चलो जी, तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये आपका है यहाँ पर बी एक्स, और यहाँ ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों बी माइनस ए और आपका बी प्लस ए। बहुत बढ़िया। एक्स से एक्स कटेगा तो यहाँ आप पाओगे कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो है आपका बी अपॉन अंडर रूट में बी माइनस ए, और ये है आपका बी प्लस ए। बढ़िया, आपने सेक थीटा की वैल्यू निकाल दी। लेकिन क्या आपको केवल सेक थीटा की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, आपको यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो भाई आप यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। तो भाई चलो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई जो टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा के बारे में तो आपको पहले से पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जरा जाओ अपने ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर क्या है, ए एक्स है, बेस क्या है, ये है। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भैया आपका ए एक्स अपॉन, इसको लिख ही लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा आपका ए प्लस बी, या बोल दो बी प्लस ए बोल दो, एक ही बात है, और बी माइनस ए ये वैल्यू है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ सही तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ x से x कट जाएगा। बढ़िया, तो आपके पास में जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी मैं वो यहाँ लिख देता हूँ बहुत ही आराम से। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर एडजस्ट तो कर ही लेंगे। बढ़िया, तो ये हो गया भैया आपका a प्लस बी, या b प्लस ए बोल दो, और साथ में आपका b माइनस ए। ये निकल गया भाई हमारे पास में टेन थीटा की वैल्यू। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने दोनों को ऐड करना और ये प्रूफ करना है। तो भाई चलो जरा हम ये कोशिश करते हैं प्रूफ करने की। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। चलो करो। सेक थीटा क्या है, ये रहा, रखो वैल्यू इसकी। ये है वैल्यू आपकी यहाँ पर b माइनस ए, और ये आपका b प्लस ए। बहुत बढ़िया। इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही। ये क्या है, a अपॉन, यहाँ पर आप रखोगे b माइनस ए, और ये हो जाएगा b प्लस ए। बहुत बढ़िया।
अच्छा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर बेस यहाँ पर सेम है तो आप इन दोनों को सीधा ऐड कर सकते हो। बिल्कुल, ये तो मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक प्रिंसिपल है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों मैं इनको सीधा ऐड कर देता हूँ बी प्लस ए लिख कर, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट इस तरह से, बी माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये बी प्लस ए। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास में एक्स है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप एक बात और बताओ, अगर मेरे पास में यहाँ पर अंडर रूट में एक्स वाई है, दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर मेरे पास में यहाँ पर अंडर रूट में एक्स वाई है तो क्या मैं इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने वही अप्लाई करना है। देखो बी प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तोड़ करके। और जो नीचे है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बी माइनस ए और बी प्लस ए, ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको भी समझाया यहाँ पर। देखो ये क्लियर है कि नहीं? अब बढ़िया। तो भाई आपको पता है यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल और केवल ये। तो भाई लो मैंने प्रूफ कर दिया है कि भाई हमारे पास में जो आंसर आता है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। कर दिया भाई प्रूफ, लो हो गया प्रूफ। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर अंडर रूट एक्स है और यहाँ पर अंडर रूट वाई है तो आप इसको अंडर रूट एक्स बाई वाई भी लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो भाई मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि ये हमारे पास में इसके बराबर है। क्लियर है? बढ़िया। तो भाई हमने ये कर दिया आपका। अब जरा इसको सेकंड मेथड से भी करने की जरा एक बार कोशिश करते हैं, जो बहुत आसान मेथड है। मतलब उससे तो ये ऐसे हो जाएगा। करें, चलो जरा एक बार करके देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई सेम क्वेश्चन है बट मेथड इस बार अलग होने वाला है, ठीक है। मेथड देखो जरा कैसे अलग होगा। आपको यहाँ पर मैंने जो हमारी फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जो हमारा, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट याद रखना था। मैंने आपको कहा था कि भाई इसको आप डायरेक्ट याद रखें, सीधा डायरेक्ट, है ना। देखो इससे कितना आसान हो जाएगा। अब जरा देखना इससे कितना आसान हो जाएगा। आपको साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, वो ये होता है। तो भाई अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसमें तो साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मैं सीधे रख सकता हूँ, बिल्कुल। और साइन थीटा की वैल्यू ए बाई बी है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को बाईपास कर दिया। उसकी आवश्यकता ही नहीं आपने पढ़ने दी, ना ही किसी भी तरह का रेशियो आपने निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सीधा फॉर्मूला याद रखो। क्लियर है? तो भाई चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि भाई जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है ये मेरे पास में सीधा होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये कहाँ से आया हम इसको प्रूफ भी करेंगे। जब हम बेसिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पर इस फॉर्मूला को भी प्रूफ करेंगे। ये वहां पे एज अ क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, लेकिन आपने इसको एज एन आइडेंटिटी याद रखना है शॉर्टकट के तौर पे, ठीक है। तो भाई चलो आपको पता है कि ये इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू रखूंगा साइन थीटा की, ठीक है। चलो जी डायरेक्ट जरा वैल्यू रख के देखते हैं क्या आता है। तो भाई यहाँ आपको पता है कि ये साइन थीटा आपका ए बाई बी है और यहाँ पर ये ए बाई बी है, रख दिया मैंने उठा के वैल्यू। बहुत बढ़िया। एलसीएम लो, सीधा एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस बी अपॉन बी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से लिख पाएँ। इसको थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, बी माइनस ए अपॉन बी। बी से बी गया, कट गया, तो क्या आया, देखो सीधा आंसर आ गया यहाँ से। इसको सीधे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो सीधा ही। बचा क्या, ए प्लस बी और बी माइनस ए। ये तो प्रूफ करना था। देखो भाई जब इससे ये कटा तो बचा क्या, ये और ये तो बचा, अपॉन में आपका आ जाएगा, खत्म। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा आसान तरीका है इस क्वेश्चन को ऐसे करने का, ठीक है कि नहीं है। यहाँ से प्यारे बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें। चलो भाई ये है भाई हमारे पास में अगला क्वेश्चन। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a by b then prove a sin थीटा minus b cos थीटा अपॉन a sin थीटा plus b cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू a by b है तो आप प्रूफ करो कि ये इज इक्वल्स टू ये है। ये क्वेश्चन आपको बोलने की कोशिश करता है, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो है स्मार्ट मेथड, ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को बाईपास करेंगे, उसका यूज ही नहीं करने वाले, ठीक है। एक हमारे पास में मेथड होगा थोड़ा सा लेंदी वाला, जिसमें हम
पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो स्मार्ट मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं। आपके पास में यहाँ tan थीटा की वैल्यू है a/b, तो क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूं कि इस पूरे में tan थीटा मुझे दिखे, मतलब यहाँ से sin थीटा और cos थीटा हट जाए और यहाँ tan थीटा आ जाए, है ना। क्योंकि मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं। तो प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा स्मार्ट मेथड में वो ये रहेगा कि मैं इस पूरे को tan थीटा में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, sin थीटा cos थीटा यहाँ से हट जाए। चलो अब जरा देखो tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो दैट, हमको पता है भाई कि जो ये a साइन थीटा है और माइनस बी कॉस थीटा है, ये है कि नहीं है। और यहाँ पर आपका ये a साइन थीटा है और यहाँ पर आपका ये बी कॉस थीटा है, ये आपके पास में है। आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। चलो कोशिश करते हैं करने की। एक काम करो, आप यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको कॉस थीटा से डिवाइड करो और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करो। दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करो, मतलब आप यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, जरा देखेंगे कि डिवाइड करके क्या होता है। चलो जी जरा करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिवाइड बाय कॉस थीटा। इसको भाई हम यहाँ पर जो था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा से। चलो ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया a साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने b कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और मैंने डिवाइड किया प्यारे बच्चों इसको किससे, बोला कॉस थीटा से। ठीक है जी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कॉस थीटा से। बहुत अच्छे, आराम से देखते हुए चलना, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ मैंने लगाया भाई आपका अपॉन का साइन, ये वाला जो साइन है मैंने लगा दिया यहाँ। बढ़िया। अब यहाँ क्या आएगा नीचे, यहाँ आएगा प्यारे बच्चों a साइन थीटा और ये आ जाएगा प्लस b कॉस थीटा। मतलब मैंने यहाँ पर अब इसको लिख दिया है और इसको भी मैं डिवाइड करूंगा कॉस थीटा से। ठीक हो गया। तो भाई मैंने क्या किया, भाई मैंने इसको भी डिवाइड किया प्यारे बच्चों कॉस थीटा से। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया अपना ब्रैकेट में यहाँ बंद। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी अपॉन सी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a बाई सी प्लस बी बाई सी? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ भाई, है ना। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ भाई, देखो जरा, मैं यहाँ पर a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं है, माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको लिख लिया है और इसको लिख लिया है और माइनस का साइन बीच में रहने दिया है। ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी क्लियर हो गया। तो भाई हमने आपका ये भी कर लिया है। यहाँ लगाओ नीचे भाई, क्या बोला, अपॉन साइन लगाओ, ये वाला साइन जो था फिर से लगाओ। ठीक है जी, लगाया। अब इसको भी आप ऐसे ही तोड़ो, किसको बोला, इसको भी आप ऐसे ही तोड़ो। ठीक है जी, इसको भी जरा तोड़ देते हैं, है ना। तोड़ने फोड़ने में हमारा थोड़ा ज़्यादा बिलीव है, तो इसलिए हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं। लो भाई तोड़ दिया इसको भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस आएगा बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो अच्छी बात है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, अच्छी बात है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्वोशिएंट आइडेंटिटी याद करो, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्वोशिएंट आइडेंटिटी याद करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, वहीं से सारे समाधान निकलेंगे। ठीक है, बढ़िया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई, क्योंकि हमको पता है कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों, ये होता है टेन थीटा। हमने पढ़ा था बेसिक आइडेंटिटी में, जो क्वोशिएंट आइडेंटिटी था उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा इसको a टेन थीटा माइनस बी अपॉन a टेन थीटा प्लस बी। अब देखो मैंने बहुत ही स्मूथली इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉपर टेन ही टेन है। मैंने देखो पाइथागोरस थ्योरम को कितने स्मार्टली यहाँ से बाईपास किया। ठीक है, आपके पास टेन है, टेन की वैल्यू a बाई बी है, क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि भाई हमको पता है क्वेश्चन में जो आपका टेन थीटा दिया गया है वो आपका a बाई बी है, उसकी वैल्यू रख दो। तो प्यारे बच्चों a इंटू ए बाई बी माइनस बी अपॉन a इंटू ए बाई बी प्लस बी। एलसीएम ले लो, एलसीएम वगैरह लोगे तो सिंपल आंसर यही आने वाला है आपका। एलसीएम लोगे तो सिंपल आंसर आपका यही आ जाएगा, बस आप एलसीएम लो और आंसर पाओ, और कुछ नहीं करना आपने।
लो भाई हो गया। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ा है भैया, इसमें तो और एकदम प्राण निकल जाएगा, है कि नहीं? और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना कौन सोचेगा? यार देखो ऐसा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब थोड़ा तो आपको दम लगाना पड़ेगा, है ना? थोड़ा तो दम लगाना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है जितना मैंने आपको बोला था कि बहुत मतलब एकदम एकदम ही आसान है, उतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये चीज़ें आपको दिखाएंगी कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, और आपके जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल है, उन पे आपकी पकड़ कितनी तगड़ी है ना? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो भाई हमारे पास में लेंदी वाला जो मेथड है वो तो है ही। अब जरा देखते हैं कि मेथड 2 को हम प्यारे बच्चों किस तरह से कर सकते हैं। ये रहा भाई आपका मेथड 2। अब देखो मेथड 2 में आप क्या करोगे? आपको उसने दिया है क्या भला? tan थीटा इक्वल्स टू a बाई दिया है। a बाई b दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। अब आप यहाँ पर मेथड 2 में कुछ नहीं करने वाले, वही जो आपका है पाइथागोरस थ्योरम, वही कंसेप्ट आप लगाओगे। तो भाई यहाँ एक काम करो आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर बनाओ एक बढ़िया सा ट्राइंगल, जो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है? ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है? और भाई यहाँ पर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना? हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हम खींच देंगे इसमें बहुत बढ़िया सा एकदम प्यारा सा हाइपोटेन्यूस, ठीक है भाई? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ भैया हाइपोटेन्यूस, बढ़िया हो गया। अब देखो ये आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पर इसको मानने वाला हूँ थीटा, थीटा है, देखो यार साफ सुंदर बनाएंगे एकदम, गड़बड़ एकदम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका क्या वाला थीटा, बहुत बढ़िया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, और ये आपका बेस, चलो अच्छी बात है ना? अब देखो आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, आपको ये पहले से पता है कि टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर बी, तो यहाँ पर लिख दो कि ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स। क्लियर है कि नहीं है? आप यहाँ पर सिंपल क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम की हमको जरूरत क्यों है? हमको क्या आवश्यकता है पाइथागोरस थ्योरम की? तो भाई देखो, आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है कि नहीं है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है कि नहीं है? तो आपने हाइपोटेनियस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्या यहाँ पर हाइपोटेनियस है? नहीं है, तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो भाई चलो जरा एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि थोड़ा अकॉर्डिंग टू थोड़ा सही से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका ए सी है, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आपका ए बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको ये कहती है कि भाई इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बात खत्म, इतना याद रखो, चलो बढ़िया। अच्छा मैं अब यहाँ पर इसको सीधा करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको ये आता ही है, आप इसको 8th या 9th क्लास से पढ़ने पाइथागोरस थ्योरम को, इतनी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आपको ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ए सी का वैल्यू आप यहाँ पर भाई निकालो। बी सी हमारे पास में क्या है? ये है प्यारे बच्चों ए एक्स, जो कि परपेंडिकुलर है, और ए बी आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका है बी एक्स, जो कि आपका क्या है? बेस है, बढ़िया। सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दे रहा हूँ, ये आएगा आपका एक्स, और ये आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर ए सी का वैल्यू। अब देखो बच्चों, ए सी के वैल्यू को आप यहाँ पर पहले लिख लो, उसके बाद बात करेंगे आराम से। और तो ये हमने आपका यहाँ पर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बढ़िया। आपके पास में ये चीज़ें आ गई हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, क्या आप इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकल जाएगी। क्या आप यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? अगेन हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भाई साइन थीटा हमारे पास में क्या होगा? देखो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको इसे इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये अपॉन ये, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई चलो जरा इसकी वैल्यू यहां पर हम निकाल देते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है कि नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स भी आएगा, और यहाँ आप पाएंगे कि एक्स से एक्स कट जाएगा,
तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आ जाएगी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकाल दो। कॉस थीटा कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। कॉस थीटा कहाँ निकाले भाई, कॉस थीटा चलो यहाँ निकाल देते हैं कहीं एकदम सुंदर सा करके बढ़िया से। इतना स्पेस तो खाली है ना अपने पास में, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई हम ये कर देते हैं, इसको बोल सकते हैं हम आपका बी अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ एक्स और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे एक्स से एक्स कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ जो कॉस थीटा आने वाला है वो हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। लो भाई कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई है। आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इन वैल्यूज को यहाँ रखना है और सिंपल जो मैथमेटिक्स होता है, जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब जो आपका बेसिक कैलकुलेशन होता है वो आपने करना है और आप पाएंगे कि आंसर आपका सीधे आ जाएगा डायरेक्ट। आपको बस यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि भैया आप इसको कर लेंगे आराम से, बहुत बढ़िया। तो भाई हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर ये भी देख लिया। अब जरा यहाँ से मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों। ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू ये है, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्या कर सकते हो भाई, कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपके पास में दो ही तरीके हैं यहाँ पर करने के। क्या कर सकते हो, एक बनाओ भाई राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, और वहां से आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो और फिर वहां से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्योंकि साइन थीटा तो आपके पास में ऑलरेडी है ना भाई। तो वहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और पुट कर दो, है ना। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास पहले से है 12/13। कॉस थीटा निकालोगे राइट एंगल ट्राइंगल से, वैल्यू यहाँ पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका मेरे पास में ये है कि मैं भाई राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट को बाईपास करूँ, ठीक है, और मैं सीधा जो था, जो बेसिक आइडेंटिटीज मेरे पास में है उनका इस्तेमाल करूँ। बेसिक आइडेंटिटी मैंने एक पढ़ी थी, कौन सी भला, मैंने पढ़ी थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद करो मेरा बच्चा, याद करो, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी सब। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। क्यों चाहिए मुझे कॉस थीटा की वैल्यू, क्या आवश्यकता है मुझे उसकी, यहां जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू तो है 12/13, कॉस थीटा की है क्या, नहीं, तो फॉर्मूला लगाओ, वहां से निकलेगा वैल्यू। बढ़िया, लगाओ फॉर्मूला भाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा आपका पास में 12/13 है, तो ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना आप, साइन थीटा 12/13 है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चे हैं भाई आप लोग। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप देखोगे 1 माइनस 144/169। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे याद है, याद होना चाहिए आपको भी, आपको तो बल्कि जब आप 8th क्लास में थे तब आपको यही चीज़ें याद होनी चाहिए थी, है ना। अब तो काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 169 माइनस 144/169। तो आप यहाँ पर देखोगे घटाओ घटाओगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 169, और आप यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका करोगे अंडर रूट। क्या करोगे, अंडर रूट आप करोगे तो 25/169। बढ़िया। तो कॉस थीटा अगर आप देखोगे यहाँ अंडर रूट से बाहर निकलकर अगर वैल्यू निकालोगे आप, मतलब अंडर रूट से बाहर अगर आप देखोगे तो ये आएगा 5/13। बहुत बढ़िया, निकल गई भाई वैल्यू। कुछ नहीं करना, आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू पहले से है, कहाँ है, ये रही। आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू भी है, ये रही। दोनों को रखो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसको रख के एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर सब काम हमको ही दे रहे हैं। तो यहाँ रखूंगा भाई मैं वैल्यू, इनमें रखूंगा वैल्यूज में अब। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई 2 इंटू मेरा साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13। ठीक है, 12/13 रखो भाई, 12/13 यहाँ पे रखो, माइनस यहाँ पर क्या है आपका 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 5/13, रखो भाई 5/13, है ना, रख दिया, चलो अच्छी बात है। इसके बाद में यहाँ पर अपॉन लगाओ और यहाँ देखो जरा क्या है भाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, रगड़ो भाई इसको भी रगड़ो, और क्या है
तो यहाँ पर 4 इंटू साइन थीटा क्या है प्यारे बच्चों 12/13 माइनस यहाँ पर है 9 इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ये रही 5/13। ठीक है भाई, इसको भी निकालो भाई। तो भाई हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल करके ये रख दिया इधर 5/13। बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, अब तो प्योरली कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है अब तो ये हो जाएगा 24 अपॉन यहाँ पर आपका 13 माइनस ये हो जाएगा 15/13। बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका 48/13। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 45/13। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 9/3। ऐसा ही कुछ आना चाहिए और इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा क्या भला 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आना चाहिए आंसर, क्योंकि आपको पता है बेस तो सेम है 13 और 13, यहाँ पर 13 13 तो कट जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 24 माइनस 15 क्या होता है 9 होता है। ठीक है, बढ़िया। और आपका 48 माइनस आपका 45 होता है 3, तो इसका आंसर भी निकल जाएगा। बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया। बाकी एक इसका लेंदी मेथड भी है कि आप ट्राइंगल बनाओ, फिर वहां से आप हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो, है उससे भी कर सकते हो। तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। आपके पास में अगला क्वेश्चन ये है भाई, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, अब देखो इसका शायद कोई बाईपास बन पाए, क्योंकि आप इसको टेन थीटा में शायद कन्वर्ट ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल है। मतलब हो तो जाएगा लेकिन बहुत लेंदी पड़ेगा, बहुत जल्द लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेहतर तो ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, है ना। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसको जरा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं भाई आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, है ना। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये आपका होता है कॉट थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा कॉट थीटा डायरेक्ट। ठीक है, बढ़िया, मैं इसको लिखूंगा भाई डायरेक्ट कॉट थीटा। मुझे कैसे पता कॉट थीटा होता है ये? जरा याद करो क्वेश्चन आइडेंटिटीज, वहां पर जाओ, वहां से चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट थीटा प्लस, और इसको मैं भाई जो का तो लिखूंगा। हालांकि मैं चाहूं तो मैं इसको भी रीअरेंज कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको भी रीअरेंज कर सकता हूं। अगर आप बोले तो कर दूं, कर दें क्या? चलो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। यह काम करते रहने देते हैं, लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है, तो भाई आपके पास में अब ये आपने इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है प्यारे बच्चों टेन थीटा इक्वल्स टू हाफ, मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई है। ठीक है, और आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी। तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल आप प्यारे बच्चों यहाँ बना ही लो। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास में स्केल रही, हमारी स्केल एकदम हाजिर हो जाती है। ये अलादीन का चिराग है, इसको आदेश दो और आप जो बोलोगे ये वो ड्रॉ कर देगी। ठीक है, तो भाई ये आपका हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर तैयार हमारा। ठीक है जी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, और ये प्यारे बच्चों आपका बन गया है क्या बोला हाइपोटेनियस। ये आपका हाइपोटेनियस बन के यहाँ तैयार हो जाएगा, है ना। देखो मैंने बोला था कि जो आदेश देंगे वो ये बना देगी, मैंने आदेश दिया इसने बना दिया। ठीक है, बन गया भाई, बढ़िया है। ये आपका थीटा हो जाएगा यहाँ पे। थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है, जो एंगल आपको दिया गया होगा वही एंगल आप मानेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना है। ठीक है जी, बढ़िया, आपने दे दिया भाई। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा इसने दिया ना प्यारे बच्चों, तो टेन थीटा का मतलब क्या होगा? टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यहाँ पर इसने दिया है 1 और 2, है ना। तो आपको पता ही है 1 का मतलब 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पर तो आपका एक्स ही आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आपको ना इसका वैल्यू निकालना है, इसको जरा ब्रैकेट में बंद कर दो आराम से। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर जो था प्यारे बच्चों सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे। इसका नाम क्या है? ए, बी और सी। ठीक है कि नहीं है? अब देखो अगर आप बात करते हो कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो ऐसे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। टेन थीटा अगर 1/2 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको ये बातें अब पता होनी चाहिए, मैं इतनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो भाई ये कॉट थीटा यहाँ पे लगाओ आप प्लस आराम से। तो आपको पता है कि भैया आपका जो कॉट थीटा है ये होता है 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, है ना। लेक्चर नंबर 1 देखो वहां आपको मिलेगा ये।
और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ 1/2 रखोगे तो ऑटोमेटिकली कॉट थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कॉट थीटा में तो हमको कोई समस्या ही नहीं है, कॉट थीटा में तो कोई समस्या ही नहीं है हमको। समस्या जो हमें है वो है प्यारे बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा में। इनके वैल्यूज निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको यहाँ एक बात पता होनी चाहिए और वो बात ये है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब दोनों में ही आपको हाइपोटेनियस का आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनियस है क्या, नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट आप कर पाओगे क्या, बिल्कुल कर पाएंगे। आपके पास में यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो आपके पास में यहाँ बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, दोनों अगर आपके पास में है तो ये निकल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई चलो जरा हाथ पैर मारते हैं, कुछ लगाते हैं हम अपने ट्रायंगल ए बी सी में। क्या भला, हम लगाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बोलोगे आप, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी गाली नहीं है, बी सी गाली भी होती है, आपने इतना दिमाग नहीं चलाना, है ना। तो ए सी की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर जो आपका ए सी का स्क्वायर होता है, आपको जो आप इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका तो वैल्यू चाहिए हमको बिल्कुल। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू यहाँ पर 2x है, तो भाई यहाँ पर लिख देंगे क्या बोला, 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं बी सी की बात करता हूँ तो बी सी यहाँ पर क्या है, तो आपका x है। तो बहुत बढ़िया भाई, हमारा काम बन गया, है ना। तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर आपका x का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, तो सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा √5x, ये आ जाएगा। सॉल्व करेगा तो आपके पास भी ये आ जाएगा। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पर √5, और x यहाँ पर अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ जाता है। अब आप देख लो भाई, अब आप देख लो यहाँ, आप सबसे पहले निकालो यहाँ पर किसकी वैल्यू, साइन थीटा की। तो अगर आप यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब ये आप लिखोगे प्यारे बच्चों x अपॉन √5x। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √5। बहुत अच्छे, इसको कर दो बंद आप डब्बे में। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप यहाँ निकालोगे कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है, बहुत अच्छे। अगर आप यहाँ बेस की बात करते हो तो बेस आपके पास में 2x, हाइपोटेनियस √5x। बहुत बढ़िया, रख दो भाई वैल्यूज उठा करके, कुछ नहीं करना आपने। मैंने कहा कि आपका यहाँ पर आपने वैल्यूज उठा के रखनी है तो रखो भाई, है ना। तो लो भाई, कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5x। तो इसका मतलब जो कॉस थीटा है प्यारे बच्चों, ये है आपका 2√5। चलो अब देखो आपके पास में यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू भी है, कॉस थीटा का वैल्यू भी है, मतलब इसका वैल्यू आपके पास में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी, तो चाहो तो आप इसको कॉट थीटा लिख दो, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब 2 हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू। या तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ही कैलकुलेट कर दिया है सीधा, तो चाहे तो डायरेक्ट पुट कर दो, अब आपकी मर्जी है। अब यहां से इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये प्योरली कैलकुलेशन का गेम है। देखो प्यारे बच्चों, अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग और हाथ चलाने पड़ेंगे, है ना, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई मैं इसको छोड़ता हूँ आपके ऊपर, आप इसको आराम से करके लाइएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी हमने देख लिया। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास में ये है, ये क्वेश्चन अलग अलग 3 मेथड से हो सकता है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कौन कौन से मेथड से करें, पहले कौन से मेथड से अटेम्प्ट करें, हम पहले ये देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भाई साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 है, तो आप प्रूफ करो 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छे, देखो इतना चालाक है ये इतना चालाक है कि इसने वैल्यू दी है साइन अल्फा की और बात कर रहा है यहाँ पर कॉस अल्फा की। तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई, एक रास्ता हमारे पास में ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है यहाँ पे, है ना, मतलब इसने आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो दे दिया है। ठीक है, बेस का आप वैल्यू कैलकुलेट करके सीधा रखे इसमें आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है हमारे पास में, जो अभी तक हमने किया, मतलब वही तरीका है। ठीक है जी, एक तरीका मेरे पास में और भी है। तो एक काम करते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अटेम्प्ट ही करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले सबसे आसान वाला मेथड यूज करते हैं, सबसे आसान, जिसमें सब कुछ बाईपास हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि सर यहाँ अल्फा क्या है। मैंने आपको पहला जो वीडियो लेक्चर था वहां पर बताया था कि अल्फा बीटा गामा फाई, क्या क्या बोला,
अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए, बी, सी, डी, हिंदी में भी होते हैं अ, आ, ई, ऊ, है ना? तो ये आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, मैथमेटिक्स में इनका यूज़ किया जाता है। ये जनरली एंगल को रिप्रेज़ेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको याद रखना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है? सबसे पहले सबसे आसान वाला मेथड, देखो आपको पता है कि साइन अल्फ़ा है प्यारे बच्चों 1/2। जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे वापस जल्दी से। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बताती है कि ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता होना चाहिए 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छे। कंपेयर करो, कंपेयर करो भाई, किसको कंपेयर करो? इस साइन को इस साइन से कंपेयर करोगे तो मामला साफ हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा आपके पास में अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अरे बहुत ही बढ़िया भाई, लो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखो, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखो, आंसर निकाल दो। तो भाई एक काम करते हैं, सीधा वैल्यूज निकालते हैं, है ना? मतलब सीधा अल्फा की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। चलो डायरेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो भाई। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पर जरा इसको लिखो, सबसे पहले 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, है ना? निकालो भाई जरा, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि ये बराबर जीरो के है। ठीक है, चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे आपको पता है कि cos अल्फा मतलब cos 30 डिग्री, चलो जी अच्छी बात है ना? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ पर आपका 4 cos क्यूब 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब देखो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता हो, है ना? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे बताओ ये? तो वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर तो आपको आ जाएगा 3 cos 30 डिग्री होता है √3/2, आपको याद होना चाहिए, माइनस 4 यहाँ पर cos 30 डिग्री होता है √3/2 और इसका है प्यारे बच्चों यहाँ पर होल क्यूब। होल क्यूब क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब है इसलिए। ठीक है, चलो जी ठीक हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3√3/2। यहाँ पर ही क्या आएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका 3√3/8। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है ना भाई 3 जो आपका होता है, मतलब जो √3 जो होता है इसका क्यूब क्या होगा? ये हो जाएगा 3√3। ये तो पता होगा ना? अब यार इतनी आसान चीज़ें नहीं पता तो कैसे चलेगा बताओ? ये √3 है ना, इसका क्यूब करना है, तो ये इसको कैसे लिखोगे? √3 इंटू √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 3, ये जो का तो बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो √3 का होल क्यूब होता है 3√3। बहुत अच्छे। जरा यहाँ देखो, क्या इस 4 से ये 8 जा रहा है क्या? बिल्कुल। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस ये भी हो जाएगा 3√3, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं, 3√3/2। आपको पता है इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। क्या आएगा भला? 0। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि भाई आंसर 0 है। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की ये खूबसूरती है कि आपको आंसर पहले दे देता है, आपको बस प्रूफ करना होता है ना? अब देखो मैंने ना आपको यहाँ सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो पहले वीडियो लेक्चर में इसीलिए कवर करवाए थे ताकि हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। एक बड़े स्तर पे तैयार करके हम फॉर्मूलाज को और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में लगा पाएँ जहाँ हमारी मर्ज़ी करे, है ना? अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही खाली आपको करवाता और उसके क्वेश्चन पहले करवाता तो आपको ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तरीके से करना पड़ता जो बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है? हालाँकि हम उस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे, मतलब उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन को आप कम से भी कम 2 से 3 तरीके से करें ताकि एक आपका माइंडसेट तैयार हो, ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका भय है, वो भी दूर हो जाए। ठीक है? बहुत अच्छे, आपने कर लिया। अब ज़रा हम इस क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे मेथड से। चलो, अब ज़रा ज़रा यहाँ आ जाते हैं हम प्यारे बच्चों अपना दूसरा मेथड कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मेथड नंबर 2, लिखा हुआ है पहले से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2 में क्या होता है? आपको पता है, आपको पता है कि भई आपको cos अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो एक काम करो ना, एक काम करो, आपको बेसिक आइडेंटिटी में ये तो फ़ॉर्मूला याद होगा ही। याद है कि नहीं है? याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, याद होना चाहिए। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आई एम सॉरी सर, वहाँ तो थीटा था, यहाँ तो अल्फ़ा हो गया है। अरे भैया थीटा एंगल था, थीटा एंगल था वहाँ। यहाँ अल्फ़ा एंगल है, कौन-सी बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ, अगर यहाँ अल्फ़ा और यहाँ थीटा हो जाता तो बेटे ये कभी फिर 1 ना हो पाता।
क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने एंगल अलग अलग कर दिए। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई एंगल सेम है तो 1 बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बिल्कुल। आपको पास में, अगर आपके पास में देखा जाए तो यहाँ 1/2 है साइन अल्फा की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो मैं सीधा लिख देता हूं, इसको सॉल्व करोगे यहां से तो √3/2 आना है और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देख लो आपके पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू है, आपके पास में cos अल्फा की वैल्यू है √3/2। आप सिंपल यहाँ पर रखो उठा के वैल्यूज डायरेक्ट, आपका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसी हमने यहाँ पर की है, जैसे हमने यहाँ पर की है वैसी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन से तो आपने कम से कम नहीं डरना है, ठीक है कि नहीं है। तो हमने भाई इसको कर लिया इस तरह से। अब जरा हम इसको यहाँ पर तीसरे मेथड की तरफ लेकर के जाते हैं। जो तीसरा मेथड है वो क्या है, वो तो भैया आपके पास में ट्राइंगल ही है। फिर तो आप एक काम करो, यहाँ ट्राइंगल बनाओ, आप ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि आपको ट्राइंगल बनाने में बड़ा मज़ा आता है ना। ये आपके पास में स्केल हो जाएगा, और जब आपके पास ये स्केल हो जाएगा भैया 90 डिग्री सेट करो, 90 डिग्री ये रहा, है ना, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और हाइपोटेन्यूस बनाओ भाई, लो भाई हाइपोटेन्यूस आपका यहाँ पर लगभग में ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। लो जी बन गया, अरे बन जा भाई, नखरे होते हैं स्केल के बहुत। ये हो गया, चलो अच्छी बात है। आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, बहुत बढ़िया, है ना। थीटा नहीं अल्फा, थीटा नहीं अल्फा। देखो मैंने कहा था ना कि जो एंगल यहाँ पर होगा वही आप यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पे अल्फा मानना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया। तो अल्फा है तो अल्फा मानो, अल्फा है तो अल्फा ही मानना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। अब उसने आपको क्या दिया है, साइन अल्फा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो उसने आपको दे दिया है, बढ़िया। अगर इसने आपको रेशियो दे दिया है यहाँ, तो आप यहाँ पे लिखो, इसको लिखोगे x, इसको लिखोगे आप क्या बोला 2x, बढ़िया। अब आपको पता है कि cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये बचा बेस। तो cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या आपके पास बेस है, नहीं, कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, आप कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम से। चलो ठीक है, इसका यहाँ पर नाम रख दो आप, ए बी सी, ठीक है कि नहीं है। नाम रखने के बाद में यहाँ पे आप बोल दो, आप क्या बोलना है भैया आपको, यहाँ पर कोई आपको मंत्र जाप थोड़ी ना करना है, फॉर्मूला बताना है बस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो होता है प्यारे बच्चों बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आपका जो था परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब देखो एसी के बारे में आपको पहले से पता है कि ये क्या है, 2x का होल स्क्वायर है। ए बी के बारे में आपको पहले से पता है कि भाई यही आपको कैलकुलेट करना है, जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको अकेला कर दो। बी सी यहाँ पर आपका x है तो x का स्क्वायर। सोल्व वोल्व करने के बाद में आप पाओगे ये √3x आ रहा है, सोल्व करोगे तो √3x आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो अंडर आपका 3x। अब आप जरा मुझे बताओ कि cos अल्फा क्या होगा, फ्रॉम, यहाँ पर मेंशन भी कर दो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये प्यारे बच्चों की √3x/2x। तो cos अल्फा जो आएगा √3/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो cos अल्फा की वैल्यू आपके पास में है, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखो, आंसर कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन वही हो जाएगा, कौन से वाला जो अपने पहले किया था ये, ठीक है कि नहीं है। तो भाई हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम जरा मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चले, चलो भाई जरा मूव करते हैं। ये है प्यारे बच्चों अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2 है। क्या बोला, 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2, बहुत बढ़िया। बोल रहा है कि भाई आप प्रूफ करो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल्स टू 1/3 है। आपको ये प्रूफ करना है। देखो भाई अगेन वही बात आ जाती है कि भाई इसको करने के कितने तरीके हैं, तो भाई 2 तरीके हैं। एक आपका स्मार्ट मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है, शानदार मेथड है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को बाईपास करेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास जो तरीका प्यारे बच्चों वही अपना घिसा पिटा तरीका कि भाई ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो और फिर अपना क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे अपने मेथड नंबर 1 की तरफ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई ये है हमारे पास में मेथड 1, M1 मैंने इसको लिख लिया है। हम सबसे पहले इस मेथड का यूज़ करेंगे और ये स्मार्ट वाला मेथड होगा सबसे पहले, ठीक है। अब जरा देखो स्मार्ट मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखो
क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है प्यारे बच्चों, वो आपको दिया गया है ये cot थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। ये तो दिया गया है यार, वो बात अलग है कि इसने आपका यहाँ पर ऐसे लिख के आपको डराने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि आप ब्रेव हैं, काफ़ी बहादुर हैं, है ना। तो भाई ये आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये cot थीटा की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर इसको cot थीटा में जैसे तैसे कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। भाई देखो, cot थीटा में ये तब कन्वर्ट हो सकता है जब यहाँ से sin थीटा और cos थीटा हटे। क्लियर है कि नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देता है अपना पूरा क्रिएटिविटी शो करने का, है ना। वो कहता है कि भाई आप में जितना दिमाग है लगाओ, दिमाग के घोड़े खोल दो, आप करो जैसे कर सकते हो, बस करो, ठीक है। और ये तो खासियत है ही ट्रिग्नोमेट्री की आंसर आपको पहले से मिलता है, तो आंसर यहाँ पहले से मौजूद है। चलो ठीक है भाई। तो मेरा टारगेट है प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ cot थीटा में। तो भाई चलो जरा cot थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और जरा देखना कि मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको कि भाई हमारे पास में ये है यहाँ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था एक, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या बनाना है ना, cot थीटा बनाना है आपको। अब जरा देखना कितने स्मूथली हम cot थीटा बनाएंगे। एक काम करो, इस पूरे को डिवाइड करो, इस पूरे को डिवाइड करो किससे भाई, sin थीटा से। सिमिलरली इसको भी आप किससे डिवाइड करो, sin थीटा से। अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल अपनी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हैं, बस क्वेश्चन का जो भाव है, जो मर्म है, वो चेंज ना हो। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर ये x/y है, मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, तो लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर यहाँ a से डिवाइड किया है x के नीचे, तो यहाँ भी a से ही करना पड़ेगा, ताकि आप a से a कट करो तो वापिस फिर से x/y बन पाए। क्वेश्चन का भाव चेंज नहीं होना चाहिए, ये भाव मंडी वाला भाव नहीं है। भाव का मतलब होता है जो क्वेश्चन का जो मर्म है, बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन चेंज ना हो, मतलब ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो भाई ये चेंज ना हो, तो हमने क्या किया भाई, n और d मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने प्यारे बच्चों यहाँ sin थीटा से कर दिया है डिवाइड। अब देखो डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, अब देखो कमाल। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड आपने किया कुछ इस तरह से कि भाई यहाँ हम लिख सकते हैं इसको sin थीटा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने किसको डिवाइड किया, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया sin थीटा से। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली लाइन खींचेंगे। अब चलो हमने खींच दी ये वाली लाइन, ये कहाँ है, ये है लाइन, ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे sin थीटा से, तो चलो डिवाइड करो। ये हो जाएगा आपका 2 sin थीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 cos थीटा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में sin थीटा। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन का ना मतलब भाव चेंज ना हो, पैटर्न या उसका मर्म चेंज ना हो, तो आपको sin थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा। बढ़िया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में ये x प्लस वाई अपॉन सी है, तो क्या आप इसको x/c प्लस y/c लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई सब कुछ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई चलो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 4 sin थीटा अपॉन sin थीटा। मैंने क्या किया, मैं एक बार sin थीटा को इसके साथ लेकर के गया, एक बार मैं इसके साथ लेकर के जाऊंगा, ठीक है, बढ़िया। तो भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऊपर वाले को तो तोड़ दिया है, बढ़िया। लाइन खींचो, खींच दी है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब जो था आप प्यारे बच्चों इसको करो 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ माइनस, ये माइनस की प्लस है, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये माइनस की प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ बीच में क्या लगाओगे आप, प्लस लगाओगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 cos थीटा अपॉन sin थीटा। बहुत बढ़िया, ये भी आपने कर दिया। अब आपको याद रखना है ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे चल रहा है प्रोग्राम। मैं यहाँ बीच में लाइन खींच देता हूँ कि ना खींचूं ना, एक काम करते हैं ऐसे खींच देते हैं, ये आपका ऊपर वाला अलग, ठीक है जी, ये वाला आपका यहाँ पर अलग, और ये वाला प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये अलग, ठीक है कि नहीं, बढ़िया। अब जरा देखो इसको, देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, बढ़िया। बचा क्या, यहाँ बचा प्यारे बच्चों आपके पास में केवल 4, बढ़िया जी, 4 बचा, तो यहाँ पर लिख दो आप 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब जरा देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, क्वेश्चन आइडेंटिटी में जाओ,
ये होता है कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। ये होता है प्यारे बच्चों आपके पास में कॉट थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई क्या, आपका कॉट थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या बचा, केवल 2 बचा। आप देखो ना, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो ये, तो ये 2 बचा केवल, क्योंकि ये तो पूरा कट गया है ना। बढ़िया। तो भाई यहाँ बचा आपका केवल 2, तो यहाँ पे लिखो आप 2, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसको लिख भी देता हूँ कहीं पे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे कि भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है भैया, ये होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका ये 6 कॉट थीटा, 6 कॉट थीटा। अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब देखो आपके पास में सब है। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास में क्या यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू है कि नहीं है। बिल्कुल, कितनी है, ये रही आपकी 2/3। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मतलब लेंदी मेथड, इतना कैसे सोचेंगे हम। बेटे दिमाग की कोई क्षमताएं नहीं होती है, दिमाग का कैपेसिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, आप जो चाहें दुनिया में वो कर सकते हैं। एक बार आप सोचना स्टार्ट करें, एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस में आ गए ना, तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, ऐसे मतलब हलवा हो जाएंगी आपके लिए। तो आप बस मेहनत करते जाओ, लेकिन मेहनत 100% दो अपना। आप ये नहीं हो सकता कि आप 20-30% देके बोल दे रहे हैं कि अब तो बहुत हो गया है। ना ना ना, यू हैव टू गिव योर 100%। उसके बाद आप रिजल्ट की उम्मीद करें। बिना किए ही अगर आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कर्म करो, वो भी 100% एफर्ट के साथ में। ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो भाई आपके पास में यहाँ 4 है, ये आपका 3 है। कॉट थीटा यहाँ पर क्या है, 2/3। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर आपका 6 इंटू अगेन आपका 2/3। आप यहाँ पे देखो 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर 3 से आपका ये जाएगा। बढ़िया। क्या बचता है भाई, जरा देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 2/6। आंसर हो जाएगा 1/3। ये तो पूरा कैलकुलेशन ही है, तो ये आ जाता है भैया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर इस लेक्चर को पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो था रेस्ट इन पीस कर देते हैं अभी इस लेक्चर को। और आगे जो भी रहेगा, हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब स्पेशली जो हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। कम से कम अभी 2 वीडियो लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आराम से बेसिक आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है कि नहीं है, वहां पर भी जाएंगे आराम से। लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक एक क्वेश्चन उधेड़ेंगे 1 बाय 1। कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं बाजार में जो आप ये बोलो कि वीडियो लेक्चर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भाई यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। एक बात आप और भी सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल बना करके। ट्रायंगल कैसे, कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास में है, तो यहाँ पर आप ट्रायंगल खींचे, इसको थीटा माने। ठीक है कि नहीं है। और आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर आप यहाँ देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, ये आपका 2/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब यहाँ ये 2 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू निकाल देना। इसकी वैल्यू अगर निकल जाएगी तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान बात है, ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझ में ही ना आए। बौद्धिक रूप से आप लोग बहुत सक्षम हैं और बहुत ही आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है कि नहीं है। तो भाई आज इतना रखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप घर से कीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी हो, इसलिए मैंने आपके लिए रख दिया है। भाई आपका भी तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा ही क्यों हो, मैं तो कर चुका जितना करना होता है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।